क्या एक खलनायक सिर्फ पर्दे पर ही बुरा होता है या उसके पीछे छिपा होता है एक ऐसा इंसान जो अपनी भावनाओं में हमसे भी ज्यादा सच्चा होता है? जब हम खलनायक की बात करते हैं तो हमारी आंखों के सामने आते हैं डरावने चेहरे, ऊंची हंसी और दिल को दहला देने वाले संवाद। लेकिन सदाशिव अमरापुरकर वो खलनायक अलग थे। उनका चेहरा डराने के बजाय सोचने पर मजबूर कर देता था। उनकी आंखों में क्रूरता नहीं, एक छिपा हुआ दर्द झलकता था और उनके संवादों में सिर्फ नफरत नहीं, एक ऐसा असर था जो आत्मा को चीर जाता था। आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसे दुनिया ने विलेन समझा, लेकिन जो अंदर से एक बेहद संवेदनशील, पढ़ा लिखा और समाज के लिए जीने वाला इंसान था, सदाशिव अमरापुरकर। इस कहानी में आप जानेंगे न सिर्फ उनके फिल्मी सफर को, बल्कि उनके संघर्ष, उनकी इंसानियत और उस दर्द को भी जो कैमरे की चमक से परे था। अगर आप भी चाहते हैं कि इस कलाकार की विरासत आगे बढ़े तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक एहसास है, एक इंसान की जो पर्दे से कहीं ज्यादा असल जिंदगी में बड़ा था। सदाशिव का जन्म 11 मई 1950 को महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुआ था। एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार जहां सीमित संसाधन थे लेकिन संस्कारों की कोई कमी नहीं। उनका असली नाम था गणेश कुमार नारायण जी भोसले, लेकिन बचपन से ही उनमें कुछ अलग था, जैसे किताबों से दोस्ती, भावनाओं में गहराई और लोगों को बारीकी से समझने की एक खास नजर। वो पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन उनका मन हमेशा रंगमंच की ओर खींचता था। कॉलेज के दिनों में उन्होंने मराठी नाटकों से शुरुआत की। मंच पर खड़े होकर संवाद बोलना, दर्शकों की आंखों में उतर जाना, यही उनका असली जुनून बन गया। 1970 के दशक में जब वो पुणे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, तभी उन्होंने थिएटर में एक्टिव हिस्सा लेना शुरू किया। उन्होंने मराठी, हिंदी और उर्दू नाटकों में काम किया और यही वो दौर था जब उन्होंने सदाशिव अमरापुरकर नाम अपनाया। एक ऐसा नाम जो आगे चलकर हिंदी सिनेमा में डर का पर्याय बन जाएगा। थिएटर के दिनों में ही उन्होंने मोलक्याचा सामना और हिम्मत वाला जैसे नाटकों से अपनी अभिनय क्षमता का लोहा मनवाया। लेकिन तब भी वो सिर्फ किरदार नहीं निभाते थे, वो किरदार में जीते थे। फिल्मों में आने से पहले सदाशिव समाज सेवा से भी जुड़े रहे। उन्होंने गांवों में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर काम किया। शायद यही वजह थी कि जब वो पर्दे पर खलनायक बनते थे, तब भी लोगों को उनके भीतर एक सच्चा इंसान दिखता था। 1981 में उन्हें पहली बार एक हिंदी फिल्म आरोहण में छोटा सा रोल मिला, लेकिन असली पहचान उन्हें मिली 1983 में आई गोविंद निहलानी की फिल्म अर्ध सत्य से। इस फिल्म में उन्होंने रामा शेट्टी नाम के एक भ्रष्ट निर्दयी डॉन का किरदार निभाया। और क्या निभाया, उनकी वो एक झलक ही काफी थी दर्शकों को चौंकाने के लिए। एक तरफ ओम पुरी जैसा दमदार अभिनेता और दूसरी तरफ सदाशिव का डर पैदा करता हुआ संयमित अभिनय। फिल्म के एक सीन में जब रामा शेट्टी कहता है, कानून कानून तो बस एक किताब है, असली ताकत तो बंदूक में होती है, तो उस संवाद में जितनी शांति थी उतना ही गूंजता हुआ डर भी। इस किरदार के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ खलनायक का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। वो पहले एक्टर थे जिन्हें इस नई कैटेगरी में यह सम्मान दिया गया और यहीं से शुरू हुआ उनका वो फिल्मी सफर जो हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार नकारात्मक भूमिकाओं में दर्ज हो गया। लेकिन क्या सिर्फ खलनायक बनकर ही वो दिल जीतते थे? नहीं, सदाशिव अमरापुरकर की खासियत थी विविधता। उन्होंने वो किया जो बहुत से एक्टर नहीं कर पाते। वो एक ही फिल्म में डराते भी थे, हंसाते भी थे और रुलाते भी। उनकी एक और यादगार भूमिका थी फिल्म सड़क में महारानी का किरदार, एक ट्रांसजेंडर खलनायक जो अपनी नजर से ही इंसान को चीर देता था। इस भूमिका में सदाशिव ने जो किया वो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। ट्रांसजेंडर समाज की परछाई, उसकी पीड़ा और एक नायाब क्रूरता को उन्होंने जिस आत्मा से जिया, वो रोल केवल अभिनय नहीं था, एक सामाजिक बयान था। इस किरदार के लिए उन्हें फिर से फिल्म फेयर अवार्ड मिला और इस बार भी वो दर्शकों के दिल में अपनी छाप छोड़ गए। सदाशिव अमरापुरकर जब महारानी बनकर स्क्रीन पर आए तो दर्शकों को एक ही पल में झटका लगा। वो ना सिर्फ खौफनाक थे, बल्कि एक असहज सच्चाई को सामने ला रहे थे कि समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी नजरें इंसान के कपड़े नहीं, उसकी कमजोरियां ढूंढती हैं। और यही तो था सदाशिव की एक्टिंग का कमाल। वो किरदार में इतने डूब जाते कि दर्शक भूल जाते कि ये अभिनय है। फिल्म सड़क में उनके संवाद, मुझे लड़की चाहिए नई लड़की,
यहां से भाग नहीं सकता कोई, महारानी की नजर सब पर है। इतने तीखे थे कि रूह कांप जाती थी। लेकिन पर्दे पर इतना खौफ पैदा करने वाला यह शख्स असल जिंदगी में बेहद शांत, सुलझा हुआ और दयालु था। वे खुद को कभी सुपरस्टार नहीं मानते थे। कहते थे, मैं अभिनेता हूं, किरदार निभाता हूं, स्टारडम मेरे लिए मायने नहीं रखता, मेरी पहचान मेरे किरदार है। वो अपने गांव लौटते थे, लोगों के बीच बैठते थे, बच्चों के लिए किताबें दान करते थे और समाज के हाशिए पर खड़े लोगों के लिए आवाज उठाते थे। उन्हें इस बात का गहरा दुख था कि समाज ट्रांसजेंडरों को, गरीबों को और शोषितों को सिर्फ चुटकुलों में देखता है, इंसान नहीं समझता। इसीलिए उन्होंने अपने जीवन के एक बड़े हिस्से को सामाजिक कामों को समर्पित किया। वो कई एनजीओ से जुड़े रहे, HIV एड्स जागरूकता अभियानों का हिस्सा बने, किसानों की मदद की और अपने गांव में पानी के प्रोजेक्ट्स भी शुरू करवाए। वो सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, समाज के प्रति जिम्मेदारी भी निभाते थे। और शायद यही वजह थी कि उनके अभिनय में सिर्फ कला नहीं, एक सामाजिक चेतना भी दिखती थी। 1990 और 2000 के दशक में उन्होंने कई तरह की भूमिकाएं निभाई, कभी कॉमेडी में तो कभी इमोशनल ड्रामा में। फिल्म हम साथ साथ हैं में वो एक सुलझे हुए पंडित के किरदार में थे, जबकि इश्क में एक मजेदार पुलिस वाले के रोल में लोगों को हंसाया। उनकी हर परफॉर्मेंस में एक बात कॉमन थी, ईमानदारी। चाहे वो स्क्रीन टाइम छोटा हो या बड़ा, सदाशिव अमरापुरकर ने कभी कोई सीन हल्के में नहीं लिया। और जब आप उनके डायलॉग्स को सुनते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि वो सिर्फ लिखी हुई लाइनों को नहीं बोल रहे, वो शब्दों में जान डाल रहे हैं। जैसे फिल्म आंखें में जब वो कहते हैं, अंधे तो तुम हो, हम तो देख सकते हैं तुम्हारा दिल, तो दर्शक सन्न रह जाता है। कई निर्देशक कहते हैं कि सदाशिव का सबसे बड़ा गुण था उनका आत्म अनुशासन। वो वक्त के पाबंद थे, रोल के लिए तैयारी करते थे और सेट पर हमेशा सबसे पहले पहुंचते थे। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब उन्हें फिल्में मिलनी कम हो गईं, इंडस्ट्री में नए चेहरे आ गए और सदाशिव जैसे अभिनेता को पुराना समझा जाने लगा। ये वो दौर था जब ग्लैमर को तवज्जो मिलने लगी और गंभीर अभिनय को धीरे धीरे हाशिए पर डाला जाने लगा। जब सदाशिव अमरापुरकर को रोल मिलने बंद हुए तो उन्होंने खुद को खोने के बजाय समाज में खुद को ढूंढना शुरू कर दिया। मुंबई के चकाचौंध से दूर उन्होंने ग्रामीण महाराष्ट्र का रुख किया। वहां वो बच्चों के स्कूलों में जाते, उनकी क्लासेस लेते और पढ़ाई के महत्व पर बातें करते। उनका मानना था कि अगर फिल्में समाज को आईना दिखा सकती हैं तो एक कलाकार को भी समाज का हिस्सा बनकर जमीनी हकीकत समझनी चाहिए। उन्होंने कई सामाजिक विषयों पर नाटक भी किए, बाल विवाह, पानी की किल्लत, लैंगिक असमानता जैसे मुद्दों पर। उनका जीवन एक उदाहरण था कि एक कलाकार सिर्फ कैमरे के सामने नहीं, समाज के बीच भी अपनी भूमिका निभा सकता है। लेकिन इसी दौरान एक खबर ने सबको चौंका दिया। सदाशिव अमरापुरकर को ब्रेन ट्यूमर हो गया था। उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी, मगर तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। अस्पताल में भर्ती रहने के बावजूद उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं मरने से नहीं डरता, मुझे डर है कि मैं अधूरी बात छोड़ जाऊंगा। ये लाइन सुनने वालों की आंखें नम कर देती थीं। उनकी आखिरी फिल्म बॉम्बे टॉकीज, जहां उन्होंने एक छोटे मगर अहम किरदार में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई, और उसके बाद 3 नवंबर 2014 को यह आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। उनके अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोग आए, न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री से बल्कि आम लोग, जिनके लिए सदाशिव सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक सोच थे। लोगों ने हाथ जोड़कर सिर झुकाया और जैसे हर कोई यही कह रहा था, आपने सिर्फ किरदार नहीं निभाए, आपने हमारी जिंदगी में सच्चाई दिखाई। आज जब हम सदाशिव अमरापुरकर को याद करते हैं तो सिर्फ उनके डायलॉग्स नहीं याद आते, उनकी आंखों की गहराई, उनकी आवाज की सच्चाई और उनकी आत्मा की साफ गोई याद आती है। वो एक मिसाल थे कि बिना हीरो बने भी कोई दिल जीत सकता है। सदाशिव अमरापुरकर के जाने के बाद भी उनका असर जिंदा रहा। कई युवा थिएटर आर्टिस्ट्स ने उनके निभाए किरदारों से प्रेरणा ली। ड्रामा स्कूल्स में उनके सीन्स को एक्टिंग के उदाहरण की तरह पढ़ाया जाने लगा। FTII, जहां से उन्होंने एक्टिंग सीखी थी, वहां आज भी उनके बारे में यह कहा जाता है कि वो अकेले ऐसे छात्र थे जिन्होंने पाठ्यक्रम के बाहर जाकर भी कला को जिया। उनके शिक्षक बताते हैं कि सदाशिव कभी शॉर्टकट नहीं लेते थे, चाहे रोल कैसा भी हो, वो उसकी आत्मा ढूंढते थे। एक किस्सा अक्सर सुनाया जाता है। एक थिएटर प्रोडक्शन में उन्हें एक बुजुर्ग अंधे आदमी का रोल करना था। उन्होंने 1 हफ्ते तक आंखों पर पट्टी बांधकर रहना शुरू कर दिया
ताकि वो अंधेपन को महसूस कर सकें। जब प्रैक्टिस शुरू हुई तो उनके चलने का अंदाज, हाथों की हरकतें, आवाज की दिशा पहचानने का तरीका सब असली लग रहा था। यही थी उनकी कला में सच्चाई। पर उन्होंने सिर्फ एक्टिंग में ही नहीं, सोच में भी गहराई रखी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैंने विलन का रोल इसलिए नहीं निभाया कि मैं डरावना दिखूं, बल्कि इसलिए कि मैं समाज की डरावनी सच्चाई को दिखा सकूं। उनकी ये सोच आज भी प्रासंगिक है। आज जब हम फिल्मों में निगेटिव किरदार देखते हैं तो उनमें बहुत कुछ सदाशिव की छाया नजर आती है। वो एक अकेले ऐसे कलाकार थे जिनके किरदारों से लोग डरते भी थे, लेकिन उन्हें दिल से पसंद भी करते थे, क्योंकि उनका डर नकली नहीं, समाज की सच्ची दरारों से आता था। और यही बात उन्हें अमर बनाती है। सदाशिव अमरापुरकर के परिवार की बात करें तो वो हमेशा लाइमलाइट से दूर रहा। उन्होंने कभी अपनी पर्सनल लाइफ को शो ऑफ नहीं किया। उनकी पत्नी सुनीता अमरापुरकर एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और दोनों ने मिलकर कई ग्रामीण विकास योजनाओं पर काम किया था। उनकी 2 बेटियां हैं, रीतिका और किंजल। रीतिका, जो समाजशास्त्र में रिसर्चर हैं, उन्होंने एक बार कहा था, पापा कभी स्टार नहीं थे घर पर, वो एक आम इंसान थे जो हर रात को खुद बर्तन धोते थे। ये लाइन उनके व्यक्तित्व को और भी उजागर करती है। कई कलाकारों ने उनकी विनम्रता को याद किया। ओम पुरी, नसीरुद्दीन शाह और अन्नू कपूर जैसे दिग्गजों ने कहा कि सदाशिव के साथ काम करना एक स्कूल जैसा अनुभव था। कोई अहंकार नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ सच्ची कला और ईमानदार मेहनत। एक बार नसीरुद्दीन शाह ने एक इंटरव्यू में कहा था, अगर मैं थिएटर का छात्र होता और मुझे रोल मॉडल चुनना होता तो वो सदाशिव होते। इतना बड़ा सम्मान, और वो भी एक सीनियर कलाकार से, ये बहुत कुछ कहता है। उनकी यादें सिर्फ पर्दे पर नहीं, लोगों की जिंदगी में बस चुकी थीं। एक पोस्टमैन ने बताया था कि सदाशिव हर बार उसके आने पर पानी पिलाते थे, उससे हाल पूछते थे। उस पोस्टमैन की आंखों में आंसू थे जब उन्होंने कहा वो स्टार नहीं, इंसान थे। और शायद यही बात उन्हें सबसे बड़ा बनाती है। उन्होंने स्टारडम से ऊपर उठकर इंसानियत को जिया। साल 2014 में जब सदाशिव अमरापुरकर इस दुनिया से चले गए तो सिर्फ एक अभिनेता नहीं गया, एक सोच चली गई, एक संवेदना चली गई, एक इंसान चला गया जिसने अपने हर किरदार में सच्चाई भरी थी। उन्हें न्यूमोनिया हुआ था और अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। 3 नवंबर 2014 को उन्होंने आखिरी सांस ली। पर्दे पर खौफ पैदा करने वाला वो चेहरा असल जिंदगी में हमेशा मुस्कुराता रहा। जब उनकी अंतिम यात्रा निकली तो हर उम्र का इंसान वहां था। बुजुर्ग, युवा, थिएटर के छात्र, फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज और आम लोग। एक बुजुर्ग महिला जो उन्हें सिर्फ सड़क फिल्म से जानती थी, उनके जनाजे में रोती हुई कह रही थी, ये आदमी अच्छा था, ये सिर्फ रोल नहीं निभाता था, ये हमें दिखाता था कि असल जिंदगी में क्या होता है। आज सदाशिव अमरापुरकर हमारे बीच नहीं है, पर उनके निभाए किरदार, चाहे वो महारानी हो, राम शास्त्री हो, धोंडी हो या विलेन, आज भी जिंदा है। और जिंदा है उनकी सोच कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं, समाज का आईना है। आज जब कोई युवा कलाकार मंच पर अपने पहले मोनोलॉग की तैयारी करता है तो कहीं ना कहीं सदाशिव की आत्मा उसके पीछे खड़ी होती है, ये कहती हुई कि सच बोलो, सच्चा निभाओ, तभी तुम्हारी कला बचेगी। तो अब सवाल ये है, क्या हम ऐसे कलाकारों को सिर्फ तब याद करेंगे जब वो हमें छोड़कर जा चुके होंगे? क्या उनकी कला, उनका संघर्ष और उनका इंसानी रूप हम अगली पीढ़ियों तक पहुंचाएंगे? अगर आपका दिल इस कहानी से जुड़ा हो, अगर आपने भी कभी सदाशिव को किसी फिल्म में देखकर कुछ महसूस किया हो, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी ऐसी कहानियां आप तक पहुंचे। और सबसे जरूरी बात, ऐसे कलाकारों को सिर्फ पर्दे पर नहीं, अपने दिलों में जगह दीजिए, क्योंकि सदाशिव अमरापुरकर सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक सोच थे, एक मिसाल थे और हमेशा रहेंगे।